महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीकान्त समारम्भां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। सभी के हृदय में विराजमान उस परम सत्ता को मेरा कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन। हम गीता जी के 5वें अध्याय पर, और अभी जैसा मैंने कल आपको एक बार रिकैप सा दिया था थोड़ा सा, कि इस अध्याय में अभी तक, इस अध्याय क्या अभी तक गीता जी जहां तक हमने देखी उसमें 3 स्तरों की बात कही गई। शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर और आपके बुद्धि के स्तर पर, और एक चौथा स्तर भी है जिसको चेतना का स्तर कहा जाता है, कि जब हम चेतना के स्तर पर कोई बात करते हैं, चेतना के स्तर पर हम कुछ समझने का प्रयास करते हैं। प्रभु ये कहते हैं कि चेतना के शरीर के स्तर पर तो आप खाली अगर हम देखें तो इंद्रियों को अपने काबू में कर लेना, इंद्रियों को वश में कर लेना, इंद्रियां वापस मोड़ कर ले आना, इंद्रियों को इंद्रियां ब्रेक के साथ हों, तो ये हमारा शारीरिक स्तर हो जाता है। उसके बाद आता है मानसिक स्तर, और जब हम मानसिक स्तर की बात करते हैं तो उस मानसिक स्तर में हमें इन इंद्रियों का स्वामी, क्योंकि मन को भी क्या कहा गया गीता जी में, छठी इंद्रिय मनश्चष्ठानि इंद्रियाणि, और यही बात इन्होंने आगे भी कही है, मनश्चष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, कि प्रकृति को अपनी जगह से वो खींचती रहती है, यानी अपने अपने विषय की ओर जाकर ये अपने अपने विषय भोग की तरफ ले जाने का कार्य ये मन के साथ करती। और यहीं पर आकर हमारे वे उपनिषदों में कहा गया, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा, कि जहां पर जाकर वाणी भी चुप हो जाती है और मन के साथ बिना प्राप्त किए हुए वापस आ जाती है। क्योंकि वस्तुतः जो चेतन तत्व है वो हमारे इंद्रिय और मन का विषय है ही नहीं, तो फिर ये किसका विषय है? ये बुद्धि का विषय हो सकता है। मन के परे, मन तस्तु परे बुद्धि, मन के परे अगर बुद्धि है तो क्या बुद्धि से हम परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा एक निष्ठ बुद्धि हो तो भक्ति तो हो ही सकती है उस परमात्मा की। तो एक निष्ठ बुद्धि में आए और हमने उस स्तर पर आकर परमात्मा की तरफ को ध्यान बढ़ाया, और उस समय क्या है, आपकी इंद्रियां संयमित, नंबर 1, उनका स्वामी मन, किसका? इंद्रियों का, वो स्वयं में कंट्रोल में, और उसके बाद बुद्धि, और बुद्धि भी एक निष्ठ बुद्धि, ये नहीं कि वो भटक रही है, भटकने वाली बुद्धि नहीं, एक निष्ठ बुद्धि के साथ हम भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं, हम भक्ति योग में प्रवेश कर सकते हैं, भक्ति के माध्यम से प्रभु को पाने की चेष्टा कर सकते। अब कहा कि भक्ति से, शरीर से, मन से, आत्मा से वस्तुतः हम पाना क्या चाहते हैं? हम पाना चाहते हैं उस चेतन तत्व को, वो चेतन तत्व जो सबसे परे है और जिसके बाद जिसमें समाहित होकर ये सारा ही व्यापार जो है समाप्त हो जाता है, वो तद्रूप हो जाता है, वो स्वयं ही परमात्मा बन जाता है। तब हम क्या कहते हैं? पहले हम कहते हैं मैं हूं और परमात्मा है, द्विधा भाव है, और फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं, जब एक निष्ठ बुद्धि पे आते हैं तो हम कहते हैं नहीं, जो कुछ है वो मेरा परमात्मा वही है। लेकिन फिर भी दो चीजें हो गई ना, एक मैं हूं, एक परमात्मा है। और फिर जब हम चेतना के स्तर पर आते हैं तो चेतना खाली रह जाता है, वहां कुछ मैं रह नहीं जाता। जब हर तरह की मैं समाप्त हो जाती है उस समय खाली चेतना होती है। कैसे?
जैसे हम अज्ञान को ढूंढ नहीं सकते, टॉर्च लेकर कहीं चलो हम अंधकार को ढूंढने चले तो जहां जहां टॉर्च जाएगी वहां उजाला हो जाएगा, अंधेरा नहीं रहेगा। तो हम अंधेरा टॉर्च लेके नहीं ढूंढ सकते। उसी तरह जब हमारी बुद्धि में उस चेतन सत्ता का ध्यान आ जाएगा, उस चेतन सत्ता का ज्ञान आ जाएगा, तो फिर हम स्वयं वो चेतन सत्ता ही हो जाएंगे। फिर हमारे पास अज्ञान होगा ही नहीं। अज्ञान क्या है? मैं और तू, ये अज्ञान है। केवल परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। और मैं ही ब्रह्म हूँ में भी दो बातें आ गई। एक निष्ठ बुद्धि की बात है कि मैं हूँ और ब्रह्म है और मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन वो ये कहते हैं सो अहम, वो मैं हूँ, सो हम, खाली मैं, दो शब्द इस्तेमाल हुए, सो वो मैं हूं। मैं कौन हूं? वो चेतन सत्ता। इस चेतन सत्ता का उस चेतन सत्ता से योग हो जाना ही, जब टॉर्च की जब हम कहीं पर जहां जब सूर्य का प्रकाश हो जाता है, तो फिर वो दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह हो जाता है। वो ये नहीं कहता कि नहीं 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 नहीं, मैं इधर नहीं होता, मैं उधर नहीं होता, ये अच्छा आदमी नहीं है इसके ऊपर रोशनी नहीं करनी, ये बहुत अच्छा आदमी है इसके ऊपर डबल रोशनी करनी है, ये घर बहुत बढ़िया है इसके ऊपर दुगनी रोशनी करनी है, ये बगल वाला घर तो इतना अच्छा नहीं ना। समदर्शी, जब ये समदर्शिता का भाव आ जाता है, जिसके लिए कल कहा गया विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शना। जब हम समदर्शी हो जाते हैं, जब हमें हर जगह एक ही चीज दिखाई देती है, परमात्मा, हम प्रत्येक व्यक्ति में सर्वत्र च मयि पश्यति, प्रभु कहते हैं जो सर्वत्र मुझे ही देखता है। जब ये समदर्शी बुद्धि आ जाती है, फिर दोबारा इस बात को मैं दोहराऊंगी कि यहाँ समदर्शी की बात हो रही है, समवर्ती की बात नहीं हो रही। एक माँ के 4 बेटे हैं, एक बच्चा हट्टा कट्टा है, वो जिम करके, वो पहलवानी करके आया है, माँ उसको बादाम काजू और दूध देती है कि बेटा तू ये खा ले, तू जिम करके आया। दूसरा बच्चा जो साधारण है, मतलब ठीक है ना, बहुत जिम वगैरह नहीं कर रहा है, वो कहीं पहलवानी नहीं कर रहा है, उसको माँ कहती है ये ले बेटा खाना खा ले, इसमें हरी सब्जी भी है, इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी, ये तुम खा लो। एक तीसरा बच्चा है, वो कमजोर है, उसको माँ कहती है कि बेटा तू ये फल खा ले और ये हल्का खाना खा ले ताकि उसे हजम हो जाए। और एक चौथा बच्चा जो बीमार है, माँ कहती है कि बेटा ये खिचड़ी खा ले। माँ किसी को नहीं भी प्यार करती, माँ ने सबको सबके हिसाब से खाना दिया है, समदर्शिता की बुद्धि से खाना दिया है, लेकिन वो समवर्ती नहीं हो सकती। समवर्ती हो तो इसका मतलब ये है कि चाहे वो कोई कमजोर है, चाहे कोई अच्छे सेहत वाला है, चाहे कोई जिम करके आया, सबको मैं बादाम बांट दूं, वो ऐसा नहीं करती। तो हमें समवर्ती नहीं, समदर्शी बनने की बात कही गई है। प्रत्येक जगह परमात्मा के दर्शन करने की बात कही गई है। और दर्शन करने नहीं है, वो वस्तुता वहां है। जो हमारी आंखों पर अज्ञान का पर्दा पड़ा है, उसको हटाने की जरूरत है कि हम दो द्विधा भाव क्यों देख रहे हैं। जब द्विधा भाव है नहीं, तो हम वहां पर द्विधा भाव क्यों देख रहे हैं। हम इस बात को, हम किसी के घर गए, एक माँ ने किसी को कुछ दिया, कुछ दिया, हम ये कह रहे हैं ये अपने चारों बच्चों को एक साथ खाना भी नहीं दे सकती। ये हमारी सोच में फर्क है, उस माँ की सोच में कोई फर्क नहीं है। माँ ने सबको बराबर का खाना दिया है, जो जैसा हजम कर सकता है उसके हिसाब से, जो जिसके लिए उस समय पौष्टिक है उस हिसाब से। लेकिन हम दूर बैठे हुए क्या कहते हैं, मैंने देखा है सबको बराबर नहीं समझती, उसको बादाम दे रही थी, उसको तो खिचड़ी खिला दी, और चौथे वाले को तो कहती है कि तू खिचड़ी भी थोड़ी सी खा, ज्यादा खाएगा तो परेशान हो जाएगा। तो ये हमारी
ऊपर अज्ञान का पर्दा है, हम अंदर की बात नहीं जानते कि एक जिम करके आया है, एक जना साधारण है, और दूसरे का हाजमा ठीक नहीं रहता और चौथा बीमार है। ये बात हम नहीं जानते। हम क्या जानते हैं, हम उसके घर गए थे, उस माँ ने एक को बादाम दिए, एक को खाना दिया, तीसरे को खिचड़ी और फल दे दिया, और चौथे को कहती है थोड़ा सा खा, ज्यादा मत खा। माँ कैसी है देख, बराबर बच्चों को बराबर भी नहीं समझ सकती। लेकिन क्या वास्तव में वो बराबर नहीं समझ रही? ये हमारे अज्ञान की बात है कि हमने ये सोचा कि वो बराबर नहीं समझ रही। इस बराबर नहीं समझ रही अज्ञान को हटाना है। जब ये अज्ञान हमारे ऊपर से हट जाएगा, तब हमें समझ में आएगी कि वस्तुतः वही सबको बराबर देख रही, हम नहीं देख रहे थे। और इस बात के लिए वो कहते हैं इहैव तैर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्मो तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जब तत्व ज्ञानी का, अभी तक प्रभु ने बताया कि तत्व ज्ञानी का संभाव क्या है, सबको बराबर देखना, सब में प्रभु को देखना और समदर्शी हो जाना, ये चेतनता की बात है। अब उस चेतनता की बात को किस तरह ब्रह्म के स्वरूप में देखा जाए। अभी तक हमने शरीर, मन, बुद्धि और चेतनता के स्तर पर समदर्शिता को देखने का प्रयास किया। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार प्रभु में समदर्शिता देखी जाए। तो वो कहते हैं इहैव तैर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। कि जिसका मन सम भाव में स्थित है, समदर्शी भाव में स्थित है, और जिसके द्वारा जीवित अवस्था में ही ये संसार जीत लिया गया है। क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष है और सम भी है, उसमें कोई दोष भी नहीं है, वहां कोई अज्ञान भी नहीं है, वो बिल्कुल निश्चल है और सम भी है, और इसलिए वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित। अब आप ये देखो, यहाँ कहा गया कि किस प्रकार से जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार जीत लिया गया, ये स्थिति कैसे आती। तो एक इसके लिए शायद मैंने पहले बताया भी हो या नहीं भी बताया हो कि एक राजा था, वो सब जगहों को जीत रहा। सिकंदर के लिए ये बात कही जाती है कि वो सिकंदर था, वो सब जगहों को जीत रहा था, जो उसके रास्ते में आता था राजा उसको जीत लेता था। उसकी विश्व को जीतने की इच्छा थी, संसार को जीतने की इच्छा थी, पर कौन से संसार को? शरीर वाले संसार को। और उसने शरीर के स्तर पर संसार जीता। एक बार वो कहीं भारत में था और वहां उसने अपने सैनिकों को भेजा, भाई किसी भी नगर में तुम ऐसे ही प्रवेश नहीं कर सकते बिना किसी भाई अर्जुन पार्थ में कथा कर। तो ये जो सब जगह को जीतने का भाव है, ये भाव कहाँ था? शरीर को जीतने का भाव था। लेकिन हमें कहा किसको जीतना है? संसार को जीतना है। किस स्तर पर? चेतना के स्तर पर। पहले इंद्रियों से, फिर मन से, फिर बुद्धि से, और फिर चेतना के स्तर पर जीतने वाला व्यक्ति ही मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, जी आ रही है। चेतना के स्तर पर जीतने वाला व्यक्ति ही जो है, वो व्यक्ति संसार जीता हुआ माना जाएगा। तो एक बार उसने किसी अपने सैनिक को भेजा कि जाओ देख के आओ कि यहाँ का महाराज कौन है। ठीक है, महाराज कौन है मैं देखता हूँ। वो गया और उसने देखा, लोग कह रहे हैं कि महाराज जी नहाने गए।
नहाने गए हैं। तो वो सोचता है कि मैं पहचानूंगा कैसे। तो वहां के लोगों से पूछता है कि आपके महाराज जी के पास वहां फौज है? तो उन्होंने कहा नहीं, फौज तो नहीं है। बोले फिर कैसे पहचानूंगा? तो उन्होंने कहा कि अच्छा, छत्र चामर दंड कुछ तो होगा। राजा राजा छत्र लेता है, चामर चमर डुलाया जाता है, एक दंड होता है, कोई शारीरिक संज्ञान है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो तो नंगे रहते हैं। अरे नंगे रहते फिर? उन्होंने कहा वो कहाँ मिलेंगे? बोले वो नदी में नहा रहे। नदी तक चला गया वो सैनिक और उसने जाकर कहा कि भाई महाराज जी, तो एकदम वो जो मुनि थे वो घूमे। तो उन्होंने कहा कि आप महाराज हो? बोले हाँ। मुझे ही लोग महाराज कहते हैं, मैं महाराज तो नहीं हूँ, लेकिन लोग मुझे महाराज कहते हैं। ठीक। बोले कि आपके पास आपके पास तो बहुत संपदा होगी। बोले हाँ, मेरे पास बहुत संपदा है, पूरा आकाश मेरा है, पूरी धरती मेरी है, ये जल सारा मेरा है, ये सब कुछ मेरा ही है। उस सैनिक को बहुत कुछ समझ नहीं आया। अब उसको लगा कि ये महाराज है और इससे ज्यादा बोलूंगा तो ये कभी मुझे कोई ऐसा हुक्म ना दे दे कि मेरा गला ही काट दे। तो अब मैं शांत रहता हूँ। और वो गया सिकंदर के पास बताने की भाई ऐसा ऐसा एक महाराज देखा, कतई फक्कड़, और वो कहता है कि ये सारा कुछ मेरा है। तो वो कहता है कि अच्छा, उनको मेरे पास लेके आओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो सैनिक वापस आया और बोला कि आपसे महाराज मिलना चाहते हैं। महाराज मिलना चाहते हैं? बोले हाँ, वो हमारे महाराज मिलना चाहते हैं। तो बोले मैं किसी से नहीं मिलता होता, जिसको मिलना है वो मेरे पास यहाँ आ जाए, मैं 24 घंटे यहीं मिलता हूँ। अपॉइंटमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है, पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी से मैं आई कम इन सर नहीं पूछना है। लेकिन मैं किसी से मिलने कहीं जाता नहीं हूँ, मैं यही हूँ, जिसको मिलना है वो यहाँ आके मिल सकता है। अब सैनिक के लिए और भी एक वैसा का विषय हो गया कि ये व्यक्ति किसी से मिलता भी नहीं। जाकर कहा जी वो तो किसी से मिलते ही नहीं। तो ये है संसार को जीतना। संसरति इति, जो नित्य प्रतिक्षण हो रहा है, उस संसार को जीत रखा है इन मुनि। और ये मुनि क्या कहते हैं कि मैं किसी से नहीं मिलता, प्रभु भी आएगा तो मेरे पास मिल जाएगा। क्योंकि उसको अपने में, प्रभु में कुछ अंतर दिखाई नहीं देता, उसमें द्विधा भाव है ही नहीं। उन्होंने ये नहीं पूछा कि मेरा शत्रु मिल रहा है कि मित्र मिल रहा है। उन्होंने कहा मेरे से कोई भी मिल सकता है और मैं 24 घंटे यही हूँ, मुझे कहीं ढूंढने नहीं जाना, और आप किसी भी समय मिल लो। तो उसको समझ में आया कि जिस चीज की तृप्ति संसार को जीतने में है, वो संसार क्या है, पहले तो यही जानना चाहिए ना। क्या ये भौतिक चीजें संसार हैं? और अगर इन भौतिक चीजों में संसार ढूंढ के इनको जीतने की कामना है, तो ये जीती भी कैसे जाएंगी? उन्हीं चीजों के द्वारा जीती जाएंगी जो सांसारिक हैं। उसके लिए आपको शस्त्र चाहिए, अस्त्र चाहिए, आपको भाला करपान चाहिए, फौज चाहिए। तो ये सारी चीजें संसारी चीजें हुई ना। लेकिन जो व्यक्ति चेतना के स्तर पर प्रभु को जीतने का, प्रभु के साथ समभाव कर लेता है, प्रभु के साथ तद्रूप कर लेता है, प्रभु के साथ एक रूप कर लेता है, वस्तुतः उसने संसार को जीता है। जिसके लिए कहा गया ज्ञान निर्धूत कल्पना, कि जो बिल्कुल कल्मशों से रहित है, जहां कोई भी अज्ञान का एक धूल का कण नहीं है, जहां पर ये जितने कण हैं ये सारे अज्ञान है। और अज्ञान क्या है? मैं हूं और परमात्मा है। ज्ञान क्या है? मैं वो परमात्मा ही है और कोई है ही नहीं।
ये ज्ञान है। और इस ज्ञान के साथ जो रहता है उसने वस्तुतः संसार को जीत रखा है। और जिसने जिसने इस संसार को जीत रखा है वो सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष भी है और सम भी है। और उसी सच्चिदानंद घन परमात्मा में जो ये जीता हुआ समदर्शी पुरुष है उसमें मिलकर एक हो जाता है। वो उससे द्विधा भाव नहीं रखता और उसके साथ मिलकर वो वही हो जाता है। फिर उसका वर्णन करने के लिए वो अलग नहीं रह पाता, फिर कोई उसका वर्णन नहीं कर पाता, वो वही हो जाता है। पानी में मिलकर, पानी जब दो लोटा पानी, 2 गिलास पानी एक लोटे में एक हो गया तो वो एक हो गया। फिर उसमें से गिलास का पानी आप अलग नहीं कर सकते कि इस छोटे गिलास का पानी निकाल दो, तो सारा लोटे का पानी हो गया। गंगा जल मिल गया तो वो सारा गंगा जल हो गया। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा एक काम करो, अपना गंगा जल अपने पास रख लो, इसमें से जो मेरा पानी था वापस कर। नहीं, उसमें मिलने के बाद हम स्वयं वही हो जाते। फिर दो वाली भावना है नहीं वहां। वहां पर खाली सच्चिदानंद घन परमात्मा है जो एकीकृत भाव में स्थित है, समभाव में स्थित है। और जहां पर निर्दोषता है वहां कोई दोष भी नहीं है। तो वो ये कहते हैं उस निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त करके वो व्यक्ति कैसा हो जाता है। हर चीज के प्रभु ने लक्षण बताए हैं ना, कि क्या है और कैसा है। कैसे पता चलेगा कि किसने प्रभु को प्राप्त कर लिया है। कोई उसकी वेशभूषा, कोई उसका परिचय, कुछ ऐसे तो इतने सारे लोग घूमते हैं, हमें कैसे पता चलेगा। तो वो ये कहते हैं न प्रहिष्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। वो ये कहते हैं कि जो पुरुष प्रिय को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता और नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम, और अप्रिय को प्राप्त करके, जो उसका प्रिय नहीं है उसको प्राप्त करके भी अप्रिय नहीं होता, अनुद्विग्न नहीं होता। स्थिर बुद्धि, जो स्थिर बुद्धि वाला है, जो संशय से रहित बुद्धि वाला है, जिसके मन में ये कभी संशय आ सकता नहीं कि मैं अलग हूँ ब्रह्म अलग है, ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्मवेत्ता है, जो ब्रह्म को भली भांति तत्व रूप में जान गया है, वो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता, वो पुरुष जो है सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हो जाता। अब कोई ये कहे कि कोई अगर ऐसे बनना चाहे कि भाई ठीक है आपने मुझे ये दिया, नहीं चाहिए, इसके लिए एक कहानी आती है कि एक महात्मा जी थे और वो अपनी कुटिया में थे। उस कुटिया में एक और मीरा जी वहां पर अपना, वो जाति से तो चमार थे और चमड़े का काम करते थे, जूते बनाया। अब उनके पास मीरा जी आती थी, ज्ञान प्राप्त करती थी, ज्ञान की चर्चा करती। तो मीरा जी की एक उदा उदा नाम की उनके परिवार में थे, वो भी इसी राज परिवार से थे मीरा जी के। तो उनको अच्छा नहीं लगता था कि ये मीरा जी वहां जाती और ये वहां चमड़े के उसमें जाकर वो उनका उनका बहता पानी रहता है, कभी उनके कपड़ों में लग जाता है, कभी कुछ है, क्या ये वहां चली जाती हैं बात करने। उनको कभी अच्छा नहीं लगता था, वो हमेशा उनके कान भरते रहते थे बाकी लोग। तो मीरा जी ने एक को बताया कि भाई बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं ये और इनको बहुत ज्ञान है, ये परमात्मा के बहुत नजदीक है। तो एक बार इनके परिवार में एक और व्यक्ति था और उनको एक राजा से हीरा प्राप्त हुआ था। तो उनको लगा मैंने हीरे का क्या करना है, तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति को दूं जो परमात्मा के नजदीक हो। उनकी वृत्ति अच्छी थी, सात्विक वृत्ति थी। वो आए और
कहते हैं कि महाराज जी ये हीरा आपको देना था। बोले हाँ ठीक है रख दो। उनको उस हीरे मिलने का कोई खुशी कोई गम कुछ नहीं, निष्प्रेह भाव। अच्छा रख दो। अब उन्होंने सारी कुटिया में देखा, उनको कोई जगह ऐसी ताले कुंजी वाली मिली नहीं कि वो ये कहें कि मैं हीरा यहाँ रख के जा रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, एक वो सरकंडे होते हैं, छत बनी होती है जो सरपट की, उन दो उसमें फंसा दिया। वहां उसको उदय मिल गई। उदय कहने लगी कि भाई उस व्यक्ति को दे आए तुम। अरे वो इतना दुष्ट है, उसने मीरा जी को भी इतना भड़का रखा है, मीरा जी को ऐसे कर रखा है, मीरा जी तो उसके उसमें पागल हो गई, तो भी हो गया। अब 2 मिनट के लिए इस पर अज्ञान का पर्दा आया। इसने सोचा कि अच्छा वो व्यक्ति अच्छा नहीं है तो मुझे अपना हीरा वापस ले लेना चाहिए। गया वहां और जाके कहता है कि महाराज वो जो मैंने आपको दिया था वो मुझे देखना है एक बार। कहा अच्छा देख लो। कहा जी देख लो मतलब? बोले जहां रख के गए थे वहां देख लो, रखा होगा। कहा मैं वापस ले जा रहा हूँ। हाँ हाँ ले जाओ। अपना वो गए, उन्होंने देखा उन्हीं दो सरकंडों के बीच में वो हीरा फिर फंसा हुआ था। अब उनको ये लगा कि जिस व्यक्ति ने इस हीरे के आने पे उसके चेहरे पे कोई ऐसी प्रसन्नता का या प्राप्ति का भाव तो नहीं आया था, और इस व्यक्ति ने मेरे जाने के बाद भी, एक तो ये कि मेरे जाने के बाद भी इस हीरे को देखा नहीं, 2 दिन से ये हीरा यहीं पड़ा है, मैं आज 2 दिन के बाद आया हूँ, मैं वहीं से ही उसको वैसा ही उठा रहा हूँ जैसा मैं छोड़ के गया था। तो इस व्यक्ति जैसा निष्प्रही व्यक्ति मुझे कहाँ मिलेगा? वो उस समय क्योंकि उन्होंने कहा था तो वो हीरा वापस ले गए। 2 दिन के बाद वो फिर आए और बोले महाराज जी मैं वो आपको देना चाहता हूँ। तो बोले रख दो। फिर वही निष्प्रियता कि आया है ठीक है, जा रहा है ठीक है, नहीं आना ठीक है, फिर आ गया फिर ठीक है। न आने से खुशी है, न जाने की गमी है। जो व्यक्ति इस तरह के समभाव में हो इसको कहते हैं समदर्शी। कि जिसको ना किसी के आने का, प्रिय के प्राप्ति से जिसको हर्ष नहीं, अप्रिय की प्राप्ति में जिसको शोक नहीं, ऐसा स्थिर बुद्धि, बिल्कुल अपने आप में ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानता हुआ, वो परमात्मा में ही एक ही भाव से, एक का भाव रखकर स्थिर हो जाता है, वो परमात्मा के पास हो जाता है। तो वो कहते हैं कि ब्रह्म में स्थित तो पुरुष के लक्षण बताए गए, लेकिन ऐसी स्थिति प्राप्त करने के साधन और फल की जिज्ञासा हो तो वो कैसा होगा? तो वो कहते हैं बाह्य स्पर्शे श्वसक्तात्मा विंदत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। वो कहते हैं कि बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला, कि जिसको बाहर के सामान में, बाहर यानी जो इंद्रियों के विषय भोग हैं उनमें, उनमें जो आसक्ति के रहित, जिसकी आसक्ति नहीं है, ऐसे अंतःकरण वाला साधक जो आत्मा के स्तर तक स्थित हो चुका है, जो ध्यान के सात्विक आनंद के साथ है। आप ये देखें जब भी हम ध्यान की बात करते हैं, जब भी हम परमात्मा की बात करते हैं, तो हमारे शब्द क्या होते हैं? सात्विक आनंद। इसका अर्थ है आनंद तामसिक और राजसिक भी है। जब हर चीज 3 तरह की है तो आनंद भी तो 3 तरह का होगा, शरीर के स्तर पर, मानसिक स्तर पर और आपकी आत्मा के स्तर पर। तो यहाँ आत्मिक स्तर की बात हो रही है। वो कहते हैं कि आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको वो अंतःकरण वाला व्यक्ति प्राप्त होता है। तब वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष का अक्षय आनंद अनुभव करता है। अक्षय जो कभी समाप्त नहीं होगा।
जिसके लिए अभी 2 श्लोक पहले आया था, न निवर्तन्ते, वहां से वो वापिस नहीं आता। जब एक बार उस परमात्मा के पास पहुंच गए, परमात्मा को तत्वतः जान लिया, परमात्मा में स्थित हो गए, तो फिर वहां से वापस आना नहीं पड़ता। उसका फलादेश क्या है कि आप वहीं के हो जाओगे। एक बार आपको किसी कंट्री का वीजा मिल गया, वहां जाने को मिल गया, तो आपको अपनी नेटिव कंट्री में वापस नहीं आना होता। उसी तरह जो परमात्मा को जान जाता है, परमात्मा के पास पहुंच जाता है, जिसको बाह्य स्पर्श छू नहीं पाते हैं, वो एक ही भाव से परमात्मा में स्थित हो जाता है, परमात्मा में रम जाता है, परमात्मा के साथ एकीकृत हो जाता है, एक के भाव से। वहां फिर दो होते नहीं। जब दो होते नहीं, परमात्मा इस धरा पर आता नहीं, उसको भी आना पड़ता नहीं, क्योंकि वो स्वयं भी परमात्मा ही हो गया है। तो वो कहते हैं कि जब हम कहते हैं बाह्य स्पर्श, तो ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से संबंधित है, जो इंद्रियों के विषय, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो इनसे आसक्ति रहित होकर मनश्रेष्ठान इंद्रियाणी, मन को भी काबू कर लेता है और साफ अंतःकरण वाला हो जाता है, वहां पर वो प्रभु ही हो जाता है, प्रभु के साथ समाहित हो जाता है। फिर उसको वहां से उसी तरह अलग नहीं किया जा सकता, जैसे आपने एक लोटा जल में 2 बूंद गंगा जल मिलाया और फिर आप चाहो कि इसमें से गंगा जल अलग हो जाए, पानी अलग हो जाए, तो ये संभव नहीं। पर हाँ, मिलने के लिए उसमें मिलाने की पात्रता होनी चाहिए कि आपको गंगा जल की तरह पवित्र होना है। उस एक लोटा पानी को 1 बूंद गंगा जल बहुत है पूरे जल को गंगा जल बनाने के लिए। तो वो परमपिता परमात्मा में जो स्थित एक बार अपने को मिला देता है, वो स्वयं परमात्मा रूप हो जाता है। फिर उसको वापिस वहां से आना नहीं होता, न निवर्तनते, वो कभी वहां से वापिस आता नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण